से आपका स्वागत है। और आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम अपना प्रकाशित वाक्य का अध्ययन जारी रखे हुए हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए बोलूँगा जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में भी है और जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी है। मतलब परमेश्वर ने ये विषय को या इस नाम को जो है उत्पत्ति में भी अपने वचन में लिखवाया अपनी आत्मा के द्वारा, और प्रकाशित वाक्य में भी पूरा की पूरा अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य का 18 अध्याय जो है इस नगर पर जो है आधारित है। और मैं उसकी कुछ आयतें आपके लिए पढ़ रहा हूं। पहली 3 आयतें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18वां अध्याय। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया, और दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। और ये नगर जो है कुछ और नहीं, बेबीलोन या बाबुल, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 11वें अध्याय में जब भाषाओं में गड़बड़ी पड़ी तो इस नगर का नाम आया है, और प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में भी इसका नाम आया कि परमेश्वर ने इतने मौके दिए कि बेबीलोन जो है सुधर जाए, लेकिन बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने चुना, फिरौन को चुना। और एक जगह तो यूं भी कहा गया है फिरौन मेरा है, नबूकदनेस्सर मेरा है। और ये हम सब के लिए खुशखबर है कि वे अन्य जातियां होते हुए भी परमेश्वर की कृति थी, और परमेश्वर ने उन्हें अपने उद्धार का दर्शन दिए, उद्धार की बातें बताई। और हम जो अन्य जातियों में से आए हैं वे हमारे लिए एक प्रतीकात्मक चिन्ह थी, हमारे लिए एक बड़ी बात थी कि नबूकदनेस्सर का चुना जाना, फिरौन का चुना जाना, और उसके बाद उसी क्रम में हमारे बाप दादों का चुना जाना जो अन्य जातियों से थे। सो बेबीलोन वो जगह थी जो वर्तमान में इराक के नाम से जानी जाती है, और इसी के पास में जो है परमेश्वर के अदन की बारी थी, जिसे हम थोड़ा सा देखेंगे। सो मेरे साथ आए, आज हमारा विषय है बेबीलोन। सो बेबीलोन जो है ऐसा शहर जिसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दोनों में आया है। और जैसे मैंने बताया कि उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में जहां पर भाषाओं की गड़बड़ी पड़ी थी और उस जगह का नाम बेबीलोन पड़ा, और बेबीलोन का जो है मतलब जो है पुराने नियम में जो है वो इसकी राजधानी जो थी बेबीलियू, जिसका मतलब होता था कि परमेश्वर का द्वार। और जो है आज जो है दक्षिण इराक का ये एक हिस्सा है बेबीलोन, जो एक समय में सारी दुनिया पर इन्होंने राज्य किया नबूकदनेस्सर के समय में। और राजा सरियक्ष और एस्तर रानी बाद में इस जगह पर हुई, और नहम्याह की किताब और एजरा की किताब भी जो है जब बेबीलोन से लोग वापस इजराइल में आए तब लिखी गई। और जो है बेबीलोन की जो गुलामी थी वो हम सबको मालूम है। और जब बेबीलोन की गुलामी में लोग गए थे तो उस समय छोटे बच्चों के रूप में
जो है या जवानों के रूप में दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो भी गए थे। और जो किताब दानियल की लिखी गई वो बेबीलोन में रह करके लिखी गई। और पुराने नियम में अदन के बगीचे में को सींचने वाली नदियां तिग्रिस और फरात, या जिस अंग्रेजी में यूफ्रात भी बोलते हैं, ये नदियां जो है इस नगर की जो है हाइलाइट्स हैं। और पूर्वी तुर्की जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बहती हैं। और ये बगदाद जो इराक की राजधानी है उसके पास ये नदियां पाई जाती हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये दो महत्वपूर्ण जो है नदियां जो है सद्दाम हुसैन के महल के पीछे आज भी जो है विद्यमान है और जिंदा नदी हैं, बहती हुई नदियां हैं। और यहीं पर जो है इसके पास में ही ऐसा कहा जाता है कि अदन का बगीचा था। और बेबीलोन का जो अस्तित्व है वो प्रभु यीशु मसीह के 3200 साल पहले, या यूं कहें कि जब सभ्यता शुरू हो रही थी, और तब सुमेरियन सभ्यता जो है जिसका अस्तित्व 3200 साल से 2900 साल ईसा पूर्व मिलता है। और धीरे धीरे जो है इसमें कई राजाओं ने जो है राज्य किया। और पूरे राजाओं का जो है इतिहास जो है जो है अवेलेबल है, पाया जाता है, जैसे हम पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ ये इतना संभव नहीं है कि हम उसके डिटेल बताएं, लेकिन ये अवेलेबल है। मैंने शॉर्ट में बताया कि 3200 साल पहले से और 1900 साल पहले तक जो है सुमेरियन राज्य जो था वो राजा यहाँ पर थे। और फिर 2054 से 230 तक जो है बारबेरियन जो है उन्होंने इस पर राज्य करा। और जो है नियो सुमेरियन राजा जो है उन्होंने बेबीलोन पर राज्य करा। और इस प्रकार से यीशु मसीह के करीब 851 साल पहले और फिर से जो है इसका डिवीजन हो और आसीरिया का राज्य जो है 1745 से 727 तक, 745 से 727 ईसा पूर्व तक जो है तिग्लत पिलेसर करके जो राजा था आसीरिया का, इसका नाम बाइबल में भी आया हुआ है। और उसके बाद नबूमकीन जरी 721 से 729 तक जो है इसका राजा हुआ। और मर्दोक बालादान जो है 722 से 705 तक, जिसका वर्णन जो है हिजकिया नबी की पुस्तक में 715 से 686 तक, दूसरा राजा 20वां अध्याय 12वीं आयत। और यहाँ पर जो है जब राजा यशाया हिजकिया अच्छा हो गया तो बेबीलोन से लोग आए थे उसका हालचाल पूछने। और राजा हिजकिया ने अपने महल को पूरा की पूरा दिखाया। तो यशाया ने उसको डांटा और कहा कि वे लोग कहां से आए थे। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, वे दूर देश बेबीलोन से आए थे। यशाया ने कहा, परमेश्वर कहता है कि
ये तेरी संपत्ति जो कुछ इज़राइल का है सब एक दिन लूट करके ले जाएंगे। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। और जो है नबूकदनेस्सर राजा के समय में राजा आए और एक बार नहीं, तीन तीन बार जो है यरूशलेम को लूटा गया, मंदिर को जला दिया गया, हर घर को आग लगा दी गई, जो शहर पना थी उसको जला दिया गया। और ये जो इज़राइल की गुलामी के 70 वर्ष थे, ये 70 वर्ष आरंभ हुए। और न सिर्फ 70 वर्ष आरंभ हुए, वरन जो है गुलामी के समय में परमेश्वर ने अपने लोगों की सहायता भी करी। और जो है जैसा मैंने बताया कि नियो बेबीलोनियन जो है राज्य 614 से 549 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जो है ये राजा जो है जिनका वर्णन परमेश्वर के वचन में भी आया, दूसरा राजा 24वां अध्याय पहली आयत से 25वें अध्याय की 21वीं आयत तक। और फिर नबूकदनेस्सर राजा का राज्य 604 से 562 ईसा पूर्व नबूकदनेस्सर का राज्य रहा था। और जो है नबूकदनेस्सर के राज्य में बेबीलोन ने इतनी वृद्धि करी कि नबूकदनेस्सर ने एक गार्डन बनाया था, जिसे हैंगिंग गार्डन, जो पुराने समय के 7 वंडर्स में से एक था, वो जो है नबूकदनेस्सर ने बनाया था। और जो है नबूकदनेस्सर के बाद में बेलशस्सर जो है वो राज्य करने लगा। और उसने जो है जिसका वर्णन दानियल नबी के 5वें अध्याय में किया गया है। और बेलशस्सर ने अपने शान को बताने के लिए परमेश्वर के राज्य से जो परमेश्वर के भवन के जो पात्र थे वो बुलवा लिए, और उसमें शराब परोस करके जो है अपने मेहमानों को देने लगा। तब एक हाथ निकला और उस हाथ में ये लिखा दीवार पे, मने मने तकेल उर्फ सिंह, अर्थात तू तराजू में तोला गया और छोटा या हल्का पाया गया। और उसी रात बेलशस्सर की मृत्यु हो गई। सो परमेश्वर ने बेलशस्सर का न्याय जो है किया। और नबूकदनेस्सर के राज्य 2 बार जो है, दूसरा राजा और दूसरे इतिहास के पुस्तक में, दानियल नबी के पुस्तक, एजरा के पुस्तक, नहमीया के पुस्तक जो है वो इसी समय, इस दौरान में जो है लिखी गई थी। और देखिए कठिन समय था, लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने तैयार करा। और यहेजकेल नबी के पुस्तक और दानियल नबी ने जो है आने वाले समय के विषय में यहीं पर दर्शन देखा। और बेबीलोन का जो वर्णन है, यिर्मयाह की पुस्तक की आदि पुस्तक जो है, नबूकदनेस्सर फिर से आएगा और इस पर राज्य करेगा, ये यिर्मयाह कहता रहा। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। सो ये वो भव्य नगर था, भव्य नगर था, जिसे एक समय, पुराने समय का जो है हैंगिंग गार्डन भी कहा जाता था। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि आपको याद होगा कि बेबीलोन का जो है टावर जो है, उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय में, ये उन्होंने, लोगों ने एकत्रित हो गए जब नूह के जहाज से बाहर निकले, और उन्होंने कहा आओ हम एक टावर बनाएं जो आकाश से बातें करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको बिखरना पड़े। और परमेश्वर ने देखा कि वे जो कुछ कर रहे हैं वो संभव होता चला जा रहा है, तो परमेश्वर ने इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी, और ऐसी गड़बड़ी डाली कि टावर का बनाना रुक गया और ये पृथ्वी पर बिखर गए। और इस जगह का नाम जो है
बाबेल पढ़ा, जिसका वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय 3 और 9 आयत में, और आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो यूं कहें कि बाबेल वो जगह थी जहां पर श्राप आया था और विभिन्न भाषा बनी थी। और पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में जो हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जो श्राप बेबीलोन में पड़ा था, उस श्राप को परमेश्वर ने आशीष में बदल दिया कलीसिया में। कलीसिया में बेबीलोन का श्राप पेंटिकोस्ट के दिन आशीष में बदल गया। और जो है बेबीलोन में फॉल्स डॉक्ट्रिन, कंफ्यूजन, धार्मिक कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन लोगों के उद्धार हुए और 3000 के करीब लोग जो है उस दिन परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने मिला दिए। और ये वो जगह थी, कंफ्यूजन ऑफ टंग्स, लेकिन परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग में बदल दिया। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में और वो बेबीलोन के बारे में ये कहा गया है कि बेबीलोन से लोगों ने पैसा बनाया, पैसा कमाया, व्यभिचार के द्वारा, बिजनेस के द्वारा, और जो है ट्रेड के द्वारा, व्यापार के द्वारा। यहां जब पैसा था तो बहुत सारी बुराइयां भी थी, और परमेश्वर चाहता था कि इन बुराइयों से वो मन फिराए। लेकिन परमेश्वर की ये बात लोगों ने नजरअंदाज करी और अपने व्यभिचार में, अपने पैसों में, अपने घमंड में लगे रहे। और इसीलिए यदि आप देखें 18वां अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य का, जिसे हम डिटेल में आगे देखेंगे जब हम अपने एक्सप्लेनेटरी स्टडी पर आएंगे, कि परमेश्वर ने बेबीलोन को कैसा नष्ट करा। सो इससे धन्य होने वाले लोग जो है विलाप करने लगे कि ये नगरी एक ही क्षण में कैसी नाश हो गई, ये जगह कैसी नाश हो गई जिसमें सब प्रकार का व्यापार होता था। जहां व्यापार था, जहां पैसा था, वहां बुराइयां भी थी। और वो स्वर्गदूत ने एक बड़ा चक्की का पाट लिया और कहा, बेबीलोन जो है उसका नाश ऐसे हो जाएगा। और बड़े बेबीलोन का जो है स्मरण परमेश्वर के यहां हो। और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में ये नबूकदनेस्सर के महल के दरवाजे थे जो मिले, और जो पुराना शहर बेबीलोन था वो उसके पुरातत्व जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने वो शहर खोज निकाला जो एक समय इतना महान था कि सारी पृथ्वी पर राज्य करता था। सो परमेश्वर ने जो है बेबीलोन को बदलने के जो है कई अवसर दिए, लेकिन बेबीलोन बदलना नहीं चाहती। और देखें, यरूशलेम से बेबीलोन की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, और ये जो है उस समय का कनान, अम्मोनी जाति, आराम के राजा, फलिस्तीन के राजा, और मेसोपोटामिया जो बेबीलोन कहलाता था, जहां मादी और एलामी और असूर ये लोग रहते थे। और
बेबीलोन जो है अपने व्यभिचार से मतलब अपने धार्मिक नियमों से और सारे जो है गलत शिक्षाओं से उसने सारे विश्व को भरमा दिया था। परमेश्वर ने अवसर दिया बदले, लेकिन बेबीलोन और उसके लोग बदलना नहीं चाहते। उन्होंने परमेश्वर को डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन अपने मन नहीं फिराए। और जैसा मैंने बताया कि यहूदा के लोग जो है यीशु मसीह के 586 वर्ष पहले जो है बेबीलोन की निकासी में गए। इजराइल के पूर्व में ये बेबीलोन और जैसे मैंने बताया था कि तिग्रिस नदी और फरात नदी ये बेबीलोन का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वर्तमान बेबीलोन जो है आज का इराक जो है वो बेबीलोन कहलाता था पुराने समय में। और जैसे मैंने बताया कि उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय में ही ये ऐसा बोलते थे, अदन के बगीचे को सींचने के लिए 4 नदियां थी, जिनमें से फरात नदी एक थी, ये तिग्रिस नदी एक थी जो अदन के बगीचे को सींचती थी और जो पूर्व की ओर था। और संभावित जगह जो है अदन के बगीचे की वो यहां है। और जैसा मैंने बताया था कि ये 4400 माइल जो है इतना लंबा चौड़ा और ऊंचा। बताया कि नया यरूशलेम जो है वो इसी जगह उतरने वाला है, ऐसे बाइबल के विशेषज्ञों की मान्यता है। और वो इतना, उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि उसमें पूरा यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का ये हिस्सा जो है पूरा समा जाएगा। और प्रभु का 1000 वर्ष का जो राज्य है वो इसी क्षेत्र में, जिसका केंद्र यरूशलेम होगा, ऐसे लोगों की मान्यता है। और पुराना बेबीलोन जो है जो पाप का प्रतीक है, जो पैसे बनाने का तरीका, जरिया है। और कई लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। जैसे कहा गया कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम नहीं। ये कई लोगों के फार्मूले इस बेबीलोन के साथ में भी हैं कि सब कुछ पैसे से इस पृथ्वी पर पाया जा सकता है। सो बेबीलोन वो जरिया था जो पैसे कमाने का जरिया था। और वैसे ही जैसे हमने मिस्र के विषय में जाना था, मिस्र को पाप का प्रतीक माना जाता था। सो बाइबल में जहां जहां मिस्र आया वहां वहां पाप, और जहां जहां बेबीलोन आया वहां वहां गुलामी और पैसे बनाने के तरीके। सो परमेश्वर ने मौके दिए, लेकिन लोगों ने इसको इतना अधिक अपने छाती से लगाए रखा कि परमेश्वर का इनकार पसंद है, लेकिन इसका इनकार पसंद नहीं है। यदि इसका इनकार कर देते तो शायद अनंत जीवन मिल जाता। लेकिन कई लोगों के लिए ये बेबीलोन का जीवन, कई लोगों के लिए मिस्र का जीवन, कई लोगों के लिए वो पैसों का जीवन, ऐसो आराम का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, उसके आगे वे अनंत जीवन को छोटा समझते हैं। काश हम में से ऐसा आपके साथ नहीं हो, और हम शरीर को, संसार को और शैतान को जो है हराना सीखें, उस पर विजय पाना सीखें कि हम अनंत जीवन में आ सकें। सो आए मेरे साथ दुआ में शामिल। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने मेरे जीवन में दिखाया। और ये बात सच है कि प्रभु मेरा जीवन जो है
मिस्र जैसा, बेबीलोन जैसा, मैंने इनको अपने जीवन में इतना महत्व दे दिया कि कई बार उसके आगे अनंत जीवन फीका दिखाई देने लगा। शायद पैसा, शायद शोहरत, शायद शारीरिक अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सब कुछ इतना हावी हो गया प्रभु कि मैं आपके पास आना भूल गया। मुझे इससे उबारें, इससे निकालें प्रभु, और मेरे जीवन की गंदगी को साफ करके इसे पवित्र बनाएं, इसे श्वेत बनाएं, इसे इस लायक बनाएं कि आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं। प्रभु, मैं अपने आप को शरीर, आत्मा और प्राण समेत समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को लें और मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन और फिर